हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। Object oriented design is what? It is a it is latest approach. It is latest approach to design the सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का ये लेटेस्ट अप्रोच है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। इट इज बेस्ड ऑन, देखो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ग्लास है, पानी का ग्लास है। पानी का ग्लास, हम एक ग्लास बना देते हैं, आर्ट तो उतनी अच्छी है नहीं, मान लो कि ये ग्लास टाइप का लग रहा है, ठीक है। ओके, अभी ये पानी का ग्लास है, तो आपको प्यास लग रही है, आप पानी का ग्लास कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से हम उठाएंगे, इसमें पानी भरेंगे और पी जाएंगे। एक है कि इसको हमने क्या करा, एक है कि इसको हमने यूज करा। एक अप्रोच ये है कि ये ग्लास किस मटेरियल का है, किस ये मटेरियल का है, किस कंपनी का है, कौन लाया है, कौन पर्सन लाया है, इसका प्राइस क्या है। इन डिटेल में जाने के बजाय, जैसे आपको अगर प्यास लग रही है तो हम कहेंगे आप इन डिटेल्स में जाएंगे या इसको इसमें पानी भरेंगे और पी लेंगे, तो आप कहेंगे सर हम पानी भरेंगे और पी लेंगे, ठीक। तो ये सिर्फ यूज करना, पानी भरेंगे और पी लेंगे, बिल्कुल। तो यही अप्रोच हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहलाता है, जो अब चल रहा है। यानी कि ये जो काम हुआ, ये जो ये वाला काम है, इस काम को क्या कहेंगे, इस काम को कहेंगे प्रोसीजरल। क्या कहेंगे, प्रोसीजरल। जैसे आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें आपने क्या करा कि आपने एक बटन बनाया, ठीक है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर में आपने एक कमांड बटन बनाया, तो कमांड बटन पे लिखा हुआ है ओके। इस कमांड बटन के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, कोडिंग करिए, 20 लाइन की कोडिंग करिए, कि तब जाकर के ये ओके बटन बनेगा, ठीक है। और या ये बटन आपको अगर रेडीमेड मिल जाए, बना बनाया मिल जाए, तो आप फौरन इसको लेकर के यूज करना शुरू कर देंगे और अपने सॉफ्टवेयर में लगा लेंगे। तो ये वाला जो अप्रोच है, दिस, ये वाला जो अप्रोच, ये हमारा अप्रोच कहलाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, और ये वाला जो अप्रोच कहलाया, ये हमारा अप्रोच कहलाया प्रोसीजरल अप्रोच। तो अब जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं या कोडिंग्स होती हैं, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन से ही बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें डेवलपमेंट क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, बताओ। डेवलपमेंट बिकम स्लो और फास्ट, वेरी गुड।
डेवलपमेंट बिकम फास्ट। अच्छा, इजी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इजी हो जाएगी या कॉम्प्लेक्स हो जाएगी? इजी हो जाएगी, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिखो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग बिकम इजी। कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी या लो होगी? कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी या लो होगी? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, परेशानियां। परेशानियां अपने हाई लेवल पर होंगी या लो लेवल पर होंगी? कॉम्प्लेक्सिटी, परेशानियां, जटिलताएं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जटिलताएं बढ़ेंगी या घटेंगी? तो घटेंगी, यानी कि लो होगी, हाई नहीं होगी। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज। इट वर्क ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वर्क ऑन एडीटी। एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेटा को यूज करो, डेटा कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसने बनाया है, कितना बड़ा है, इनसे मतलब नहीं है। डेटा की डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप डेटा को डायरेक्टली यूज कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो एडीटी इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। जिसमें सॉफ्टवेयर के बस इसके फंक्शन से मतलब है कि क्या, किसी भी डेटा, कोई भी डेटा क्या काम करेगा, उससे मतलब है। वो कैसे करेगा, कहाँ से आया है, कैसे कैसे उसको यूज करेंगे, इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। तुमने ऊप्स पढ़ा होगा, तनु ऊप्स पढ़ा हुआ है? तो ऊप्स का पूरा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मैं, तुमने क्लास पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पढ़ा हुआ है ना? वही सब इसमें चीजें हैं। ठीक है ना? तो वो उसी की चीज है, उसको तुम लोग पढ़ लेना। ओके। अब इसमें एक इसमें हेडिंग है तुम लोग के कोर्स में। क्या है? हाँ, एम्बिग्यूटी भी। एम्बिग्यूटी का मतलब समझती हो? एम्बिग्यूटी क्या होता है? एम्बिग्यूटी मीन्स, बताओ। एम्बिग्यूटी मीन्स क्या होता है? क्लास ए है और बी है, हाँ। देखो, एम्बिग्यूटी का मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है, मीन्स नॉट क्लियर। और एक होता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब होता है विच इज क्लियर। ठीक है। अभी समझ में आया कि नहीं? बेसिकली वो क्लास की बात अलग है, वो प्रोग्रामिंग वगैरह को छोड़ो।
एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उलझी हुई हो, उसे हम एम्बिग्विटी कहते हैं इट इज वेरी एम्बिगुअस, मतलब बहुत उलझा हुआ हो। और जो बिल्कुल सरल हो, उलझा हुआ ना हो, सब साफ साफ अलग अलग समझ में आ रहा हो, उसे कहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आता है समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एम्बिगुअस हुआ। इसी को एम्बिगुअस कहते हैं। ये जो लाइन अगर आपकी है, इसी लाइन को कहते हैं आता है समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही एम्बिगुअस होता है। एक होता है हाँ बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया, वो होता है हमारा एम्बिगुअस या अनएम्बिग्विटी। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर होने चाहिए वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, जो डिजाइन होना चाहिए वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग पार्ट ऑफ दिस हमने आपको बताया है। अब होता क्या है कि जितनी भी हमने डिजाइनिंग कर लिया, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, तो ये हो गया एम्बिगुअस और नॉट एम्बिगुअस, हमने बता दिया। इसमें क्या है, एक आपका हेडिंग है डिजाइन डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट रिव्यू। रिव्यू, डिजाइन डॉक्यूमेंट रिव्यू। ठीक, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने डिजाइन बना लिया, आपने डीएफडी बना लिया, या डेटा डिक्शनरी बना लिया, या स्ट्रक्चर चार्ट बना लिया, या फ्लो चार्ट बना लिया, या सूडो कार्ड बना लिया आपने। ये सारी चीजें आपने डिजाइन्स बना लिए। मान लीजिए कि ये डिजाइन बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, इट इज अ डिजाइन। अब इस डिजाइन को क्या करा जाएगा, दिस डिजाइन रिव्यू बाय ग्रुप ऑफ पर्सन, इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू का मतलब होता है, एक ये कह लो कि अवलोकन करना किसी चीज का। जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं, और खाना बनाते बनाते उसमें नमक चेक करना होता है, तो किसी को भी बुला के कह देते हैं यार जरा नमक चेक करो, वो नमक चेक करके बता देगा। तो जब नमक चेक करके बता देगा कि सही है या नहीं है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिव्यू। तो रिव्यू कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। रिव्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि डिज़ाइन क्या है, ओके। निगेटिव का मतलब हो गया कि ओके नहीं है, डिज़ाइन नीड्स चेंजेस, डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उसे हम निगेटिव रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रिव्यू। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? छोटा सा टॉपिक था, क्यों भाई, समझ में? वेरी गुड। अब आपका जो टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या होता है भाई? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। ठीक है, देखो, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर बना दो। इस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा। जब बनाएगा तो क्या चीज़ डेवलप होगी, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। अब ये न्यू जो सॉफ्टवेयर है,
ये न्यू सॉफ्टवेयर किसके लिए है? क्लाइंट के लिए। तो अब क्या होगा, ये जो नया सॉफ्टवेयर है, इस नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा। अब बताओ कहाँ किया जाएगा इंस्टॉल? जो नया सॉफ्टवेयर बना, उस नए सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा? बताओ तनु। नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर में ही नहीं भाई, सॉफ्टवेयर में नहीं, ये गलत है। और सोचो, जैसे मान लो तुम बैंक हो, तुमने तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, अब तुमने सॉफ्टवेयर बनवा लिया। अब बताओ डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बना लेगा तो इंस्टॉल कहाँ करेगा? इंस्टॉल कहाँ करेगा? मान लो ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट कहाँ का है? मान लो कि ये क्लाइंट कोई बैंक है, या ये क्लाइंट कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, ये क्लाइंट कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है ये क्लाइंट कोई मेडिकल स्टोर हो, आपने मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइट, क्लाइंट साइट। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कहाँ पर होगा? इंस्टॉल एट क्लाइंट साइट। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एट client side is known as software implementation, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन of new software at client side is known as software implementation, and it is done by, and it is done by सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। इसको कौन क्या कहते हैं इंस्टॉल करेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी करेगी। क्लियर है? इसी को हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? बाकी इम्प्लीमेंटेशन में और जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है तनु? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। ओके, थैंक यू।